हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है एससीएफ का, लेक्चर नंबर 9B का। क्या है? पार्ट 3 है। किसका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, एससीएफ का। ये पार्ट 3 है। जस्ट मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ एससीएफ क्या होता है, उसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, क्योंकि उस क्वेश्चन में फैक्टर, कॉमन फैक्टर, वो सब का जरूरत है कॉन्सेप्ट का, और शायद बहुत कोई स्टूडेंट भूल गए होंगे। जैसे कोई भी नंबर है, मान के चलो 15 है, सिंपल वर्ड में उसका फैक्टर निकालना, बोलेगा फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 15। देन ये देखो कि 15 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है। 15 को देखो 1 डिवाइड कर रहा, हाँ कर रहा, ऐसे चेक करो। 15 को 1 डिवाइड कर रहा, हाँ कर रहा। 2 डिवाइड कर रहा, नहीं कर रहा। 3 हाँ, 5 हाँ। इसके बाद डायरेक्ट 15, इसके सिवा और कोई भी नंबर नहीं है जो 15 को डिवाइड कर रहा। जो डिवाइड करने वाला नंबर है उसी को क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइड करने वाला, डिवाइजर। ये सभी डिवाइड करने वाला, वो भी एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला, इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो रिजल्ट आता है आफ्टर डिवीजन, इसको क्या बोलते हैं? कोशेंट। और जो बच गया है, बचा हुआ को रिमाइंडर। नाम ही से पता लग जा रहा, रिमाइंडर। अब देखो 20 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा? 1 कर रहा, 2 कर रहा, 3 नहीं, 4 कर रहा। 4 कर रहा है क्या? 16 20, हाँ। 5 भी कर रहा, उसके बाद 10 कर रहा है, उसके बाद डायरेक्ट 20 कर रहा है। ये सभी नंबर 20 को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए ये सभी फैक्टर। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है, मतलब जो 15 को डिवाइड कर रहा है, जो 20 को डिवाइड कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर बोलते हैं। 1 कर रहा है, जो 15 को डिवाइड कर रहा है, जो 20 को डिवाइड कर रहा है। 5 हो गया कॉमन फैक्टर। ये दो नंबर क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गए। दोज फैक्टर्स विच आर कॉमन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ 2 या 2 से ज्यादा नंबर का। सिंपल। अब ये क्या हो गया? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर आर 1 and 5। कॉमन है भाई, ये 1 जो 15 को डिवाइड कर, 20 को डिवाइड कर रहा, 5 15 को डिवाइड कर रहा, 20 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए क्या है? कॉमन है। अब ये दोनों में हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट 5 है। देन 5 क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो गया क्या? 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये 5 क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे इसीलिए लिखोगे हाईएस्ट, शॉर्ट में लिखते हैं, एचसीएफ ऑफ 15 and 20 आर कितना हुआ? 5 हो गया, जो हाईएस्ट है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सिंपल, इसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर हो गया मतलब कोई भी नंबर का फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? नंबर, कोई भी नंबर का होता है। फैक्टर क्या होता है? उस नंबर को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है। फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइडर, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड्स दैट नंबर। सिंपल। कॉमन फैक्टर देखो, दोनों नंबर को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 रहे या 3 रहेगा तो देखो कि तीनों नंबर को कौन डिवाइड कर रहा है। 4 रहेगा तो 4 नंबर को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है। देन वो कॉमन फैक्टर होगा। उसमें से हाईएस्ट कौन सा है? 5 है। देन 5 क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट्स वाला, इसके बाद आएगा एचसीएफ, एलसीएम। इसको भी रफ कर देते हैं। क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूं, क्वेश्चन कैसे याद रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। इन अ सेमिनार, इन अ सेमिनार, सेमिनार मतलब मीटिंग या डिस्कशन हो रहा है या कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इन अ सेमिनार, इन अ डिस्कशन समझ लो। इन अ डिस्कशन द नंबर ऑफ participants in Hindi, English and mathematics are 60, 84 and 108 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ ये
अच्छा से लिख देता हूँ दिमाग का। रिस्पेक्टिवली फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, फाइंड द मिनिमम number of rooms required if in each room, अगर हर एक रूम में, if in each room the same, मतलब हर एक रूम में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठेगा, in same, if in each room the same number या इक्वल नंबर भी बोल सकते हो, the same number of participants are to be seated, बैठना है, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को बैठना, are to be seated, and all of them सभी, all of them being in the same subject। ऐसा नहीं कि मैथ वाला इंग्लिश वाला के साथ बैठ जाएगा, इंग्लिश वाला के साथ बैठेगा, मैथ वाला के साथ बैठेगा। ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, वही बोला जा रहा है यहाँ पे, सेम सब्जेक्ट। उसी के साथ क्वेश्चन समाप्त होता है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इन अ सेमिनार, मतलब इन अ डिस्कशन, सिंपल, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। सिंपल लिखना, हिंदी, इंग्लिश एंड ये मैथमेटिक्स, 3 पार्टिसिपेंट है अलग अलग सब्जेक्ट के। हिंदी के कितने हैं? 60। इंग्लिश के कितने हैं? 84। मैथमेटिक्स के कितने हैं? 108। ये क्या है? 3 पार्टिसिपेंट्स है। इतना समझ में आया? अब बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स मतलब आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, मतलब मिनिमम, मतलब रिक्वायर्ड रूम का मिनिमम संख्या फाइंड करना है, मिनिमम नंबर फाइंड करना है। कितना होगा? जैसे ये रूम है, 1 है, 2 है, 3 है, कितना रूम होगा वो फाइंड करना है। कितना रूम होगा? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। अगर हर एक रूम में सेम नंबर, मतलब अगर इसमें 12 बैठेगा पार्टिसिपेंट, देन इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12 पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और सभी सेम सब्जेक्ट के होंगे। मतलब इसमें 12 बैठ रहे हैं तो सब एक ही सब्जेक्ट का, या तो हिंदी वाला होगा, या तो इंग्लिश वाला होगा, या तो मैथमेटिक्स वाला होगा। इसमें या तो हिंदी वाला होगा, या तो मैथमेटिक्स वाला होगा, या तो हिंदी वाला होगा। 3 ही तो सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स है, एक हिंदी वाले में पार्टिसिपेंट्स है, एक इंग्लिश वाले, एक मैथमेटिक्स वाले, ये 3 ही तो हैं। अब यहाँ से मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पे ये वर्ड को ध्यान रख देना, सेम नंबर, इक्वल नंबर, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मतलब हर एक रूम में सेम नंबर बैठ रहे। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये आपके पास मान के चलो 10 टॉफी है, और आपको कितना 5 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। कितना? 5 स्टूडेंट में। ये सब स्टूडेंट है, ये सब क्या है? स्टूडेंट है। ये सब क्या है? स्टूडेंट है। 5 स्टूडेंट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे? प्रत्येक को 2-2 दोगे, इक्वल नंबर ऑफ टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करना, देन हर एक को 2-2 दिए हो। ठीक है, इतना समझ में? 2-2 दिए। अगर फिर अगेन मान के चलो आपके पास 5 लीटर्स वाटर है, आपको यहाँ पे 4 स्टूडेंट को, 4 ग्रुप है स्टूडेंट का जो पिकनिक में जा रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब कितना कितना वाटर दोगे? हर एक को क्या दोगे? 5-5 लीटर। ये सब एक स्टूडेंट का बहुत सारा ग्रुप है, यहाँ पे 2-3 5-6 स्टूडेंट है, कुछ कैंप करने जा रहा मान के चलो। सबको 5-5 दिए, सबको 5-5 दोगे। अब देखो, क्या 2 10 का फैक्टर है?
क्या 520 का फैक्टर है? देन मतलब अब समझो, अब मतलब दुनिया में किसी भी चीज का, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, या तो लिविंग हो या तो नॉन लिविंग हो, या तो क्या हो, लिविंग हो या तो नॉन लिविंग हो, मतलब किसी भी चीज को दुनिया में या तो लिविंग या तो नॉन लिविंग, अगर उसको डिवाइड करोगे, मतलब इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कुछ भी करोगे, मतलब इक्वल रहना चाहिए, इक्वली डिवाइड करोगे, देन वो सभी क्वांटिटी जो डिवाइड किया हुआ क्वांटिटी है, वो सभी जो बड़ा वाला क्वांटिटी का फैक्टर होगा, क्या 210 का फैक्टर है, क्या 520 का फैक्टर, उसी तरह किसी भी चीज को डिवाइड कर लो, इक्वल नंबर ऑफ टाइम अगर डिवाइड करोगे, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हर एक रूम में बैठ रहा, मतलब इक्वली डिवाइड करो, इक्वली से इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हर एक रूम में बैठ रहा, देन ये यहाँ जो नंबर होगा, ये नंबर मैं 12 ऐसे ही लिख दिया हूँ, यहाँ जो नंबर होगा हमें पता नहीं, मान के चलो ये P है, ये जो P जो नंबर है क्या 60, 84 एंड 100 का फैक्टर होगा, क्योंकि इसी यही तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, इसी को तो इक्वली बैठ रहा हर एक रूम में, देन ये सभी क्या होगा 60, 84 एंड 100 का फैक्टर है। अगर एक नंबर एक से ज्यादा नंबर का फैक्टर हो रहा है, एक ही नंबर 3 नंबर का फैक्टर हो, तो क्या ये नंबर इसका कॉमन फैक्टर है? हाँ है। हाँ है, मैं वही तो समझाया था अभी स्टार्टिंग में कि कोई भी नंबर, जैसे इसका इसका कुछ फैक्टर होगा, अगर कोई भी नंबर ये तीनों नंबर को डिवाइड करेगा, देन वो नंबर क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा, देन ये सभी स्टूडेंट क्या है, इक्वली बैठ रहे हैं, मतलब ये जो इक्वल नंबर, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट कहीं भी आ जाए समझ जाने वो फैक्टर है, और पार्टिसिपेंट एक से ज्यादा सब्जेक्ट के हैं, देन सब इक्वली बैठे, देन ये क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा ये तीनों का, मतलब ये जो नंबर है, कुछ भी नंबर आएगा तीनों को डिवाइड करेगा। उसके बाद देखो, इतना समझ में आया? अब उसके बाद क्या बोला जरा, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, मतलब रूम क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मतलब कम से कम रूम होना चाहिए, मतलब 5 रूम में काम निकल जा रहा है तो 5 ही रूम सही, कम से कम रूम मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स, अगर रूम कम हम लोग को निकालना है तो पार्टिसिपेंट ज्यादा होगा, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट होगा, मतलब हर एक रूम में क्या होगा, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट, और ये क्या कॉमन फैक्टर है, और प्लस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठ रहा है, तो मतलब ये जो नंबर होगा, जो हमें नहीं पता, मैं 12 एग्जाम्पल से समझाया था, यहाँ पे मान के चलो P है, वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ये तीनों का, तभी ना मिनिमम नंबर ऑफ रूम फाइंड हो पाएगा, तभी ना ये मिनिमम नंबर ऑफ रूम फाइंड हो पाएगा। ठीक है, ये फैक्टर है, तो ये कॉमन फैक्टर, ये तो समझ में आया, फैक्टर समझ में आया, किसी भी चीज को वर्ल्ड में, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड अगर डिवाइड होगा इक्वली, देन वो सभी क्या होगा, फैक्टर होगा बड़े वाले क्वांटिटी का, जैसे मैं एग्जांपल दे के समझाया, उसी तरह ये भी क्या होगा, फैक्टर होगा ये तीनों नंबर का, मतलब ये नंबर इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, अगर ये नंबर तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, देन ये कॉमन फैक्टर है। और कॉमन फैक्टर कैसा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्यों हाईएस्ट है, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ रूम हमें चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ रूम चाहिए, मतलब हर एक रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठेगा, देन एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस निकालेंगे, देन हर एक रूम में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट सीट कर सकता है वो आ जाएगा। अब देखो, अब पहले एचसीएफ निकालते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, अब देखो, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, द नंबर ऑफ participants in each room, the number of participants in each room are HCF of 60, 84 एंड 108। सिंपल, मैं वही समझाया, क्योंकि सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठ रहा है, देन इसीलिए वो फैक्टर होगा। ये किसका फैक्टर होगा, तीनों नंबर का फैक्टर होगा। वो क्या होगा,
देन अगर एक नंबर तीनों नंबर का फैक्टर है देन वो कॉमन फैक्टर है, मतलब तीनों में कॉमन है वो नंबर। अगर कॉमन फैक्टर है प्लस मिनिमम नंबर ऑफ रूम चाहिए, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एक रूम में बैठना चाहिए, तो मतलब वो जो नंबर है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। वही मैं बोला जाता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम आर HCF ऑफ 60, 84 एंड 108। हम लोग कैसे फाइंड करेंगे HCF? बाई फास्टर मेथड से फाइंड करेंगे। यहां पे लिख देना वी फाइंड HCF बाई फास्टर मेथड। फास्टर मेथड में अपने नाम से मैं खुद से नाम रखा हूं, तो यहीं तक लिख के डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देना अगर एग्जाम में आएगा तो। पहले लिख दो, उन तीनों नंबर को लिख दो, 60 है, 84 है एंड 108 है। ये तीन नंबर है 60, 84 एंड 108। अब इसमें फाइंड करो, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ अ नंबर्स। ये जो नंबर है ऐसा कौन नंबर है जो ये तीनों को डिवाइड कर रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है। देन मेरे को देखने से डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 2 है जो तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। देन वहाँ पे मैं डिविजिबिलिटी रूल में बताया था कि 2 से डिवाइड होने के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है। देखना यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। ये सभी नंबर में से कोई भी नंबर यूनिट डिजिट पे है देन वो नंबर, पूरा नंबर क्या होगा, 2 से डिविजुअल होगा। देखो 0 है, 4 है, 8 है, मतलब 2 से डिविजुअल होगा। यहाँ पे कॉमन फैक्टर फाइंड क्या लिख दिए। अब इस कॉमन फैक्टर से तीनों नंबर को डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 30, 3 2 जा 6, 0 0 0 उतार दिए, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8। वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। 2 बार में 5 2 जा 10, 0 8 उतारे, 4 बार में 8 0। क्या 54 यहाँ लिखे हैं, वही लिखे। अगेन ये जो क्वोशंट है ये सब क्वोशंट है। क्या है ये सब क्वोशंट है, मैं बताया था। अगेन फिर से देखो, अगेन फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन क्वोशंट ऑफ द रिजल्टेंट क्वोशंट। जो रिजल्ट आया है, जो रिजल्टेंट क्वोशंट आया डिवाइड करने के बाद उसका अगेन फाइंड करो कॉमन फैक्टर। देखो देखने से फिर पता चल जा रहा है कि 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, फिर वो सभी नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। अगेन पता चल जा रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है। क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। ये क्या आ रहा है, 2 1 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 14 बचा, 7 बार में 14। अब क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा। अब ये देखने से पता चल जा रहा है कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा। अगर डिविजिबिलिटी रूल में क्या बताया था, कोई भी नंबर 3 से डिविजुअल है कि नहीं, सम ऑफ डिजिट कर दो। जैसे 5 + 1 करोगे, क्या आ रहा, 6, 6 3 से डिविजुअल है। देन ये नंबर 3 से डिविजुअल है, सम ऑफ डिजिट करो। 2 + 1, क्या ये 3 से डिविजुअल है, हाँ। इसे 21 भी 3 से डिविजुअल है। तो 2 + 7 क्या है, 9, 3 से डिविजुअल, इसलिए नंबर भी 3 से डिविजुअल है। 3 क्या है, 5, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 9 3 जा 27। अब देखो कोई भी नंबर 3 से डिविजुअल, कोई भी नंबर, कोई भी, इसका अगेन फाइंड करो। जब तक कोई कॉमन फैक्टर बचे नहीं तब तक फाइंड करते रहना है। अब देखो कोई कॉमन फैक्टर मिल ही नहीं रहा, सिर्फ 1 है। अब 1 लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1 को कोई भी नंबर से डिवाइड करो वही नंबर आता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब रिक्वायर्ड HCF क्या होगा, ये सभी को प्रोडक्ट कर दो, ये तीनों नंबर का HCF हो जाएगा। यहाँ पे लिखो, नीचे लिखना बट नीचे जगह नहीं, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। रिक्वायर्ड HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। क्या है, 2 है, 3 है, 3 है, नहीं 2 2 है ना, 2 2 4, कितना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आ गया। मतलब हर एक रूम में कितना पार्टिसिपेंट बैठेगा, 12 पार्टिसिपेंट बैठेगा। ठीक है, देयर 4, यहाँ पे लिखना, देयर 4 इन ईच रूम मैक्सिमम 12 participants are to be seated। मतलब मैक्सिमम हर एक रूम में कितना पार्टिसिपेंट बैठेगा, 12 पार्टिसिपेंट बैठ सकता है। मैक्सिमम 12 पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड।
ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितना, अगर एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट बैठ रहा, हमें क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ रूम चाहिए। एक रूम में अगर 12 पार्टिसिपेंट बैठ रहा, टोटल पार्टिसिपेंट ये तीनों को ऐड करने से 252 होगा। 252 हो रहा है ना, अभी अभी कर लेंगे, 252 होगा। पर अगर ये तीनों को ऐड करने से 250, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 252 है, एक रूम में 12 बैठ रहा, देन क्या 252 से 12 डिवाइड करने से नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम नहीं निकल जाएगा। देखो मैं समझाता हूँ, इतना तक नोट कर लो पॉज करके। देखो अब हर एक रूम में कितना पार्टिसिपेंट बैठ रहा है, 12। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इक्वल टू 60 प्लस 84 प्लस 108, कितना हो रहा, 252 हो रहा। 252 तो हो रहा होगा, पहले कर लेते हैं, नहीं 252 नहीं होगा, 100 होगा। 8 4 12 का 2, 8 4 12 का 1 आया 8, 8 6 14 1 15, 1 2, 252 हो रहा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 250 हो रहा। इसीलिए देखो यहाँ पे, अच्छा एक रूम में कितना पार्टिसिपेंट बैठ रहा, 12। एक रूम में अगर 12 पार्टिसिपेंट बैठ रहा है और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितना है, देन हमें क्या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम नहीं निकल जाएगा 252 से, मतलब 252 को 12 से डिवाइड करने से, देन कितना आ रहा है आंसर 2 2 जा 4, 1 बार जा 1, 21 आ रहा, मतलब 21 रूम चाहिए, सिंपल। इसीलिए यहाँ पे लिखोगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स इक्वल टू 252 बाई 12, कितना आ रहा, 21 मिनिमम नंबर ऑफ रूम होगा। ठीक है, आंसर आ गया, सिंपल। देन हम लोग को क्या आया था, मैक्सिमम 12 पार्टिसिपेंट हर एक रूम में बैठ रहा। ये जो रूम है मैक्सिमम 12 पार्टिसिपेंट, अगर मान के चलो ये क्या, ये 12 क्या 60 को नहीं डिवाइड कर रहा, ये कॉमन फैक्टर हुआ कि नहीं, 60 को नहीं डिवाइड कर रहा और 84 को भी डिवाइड कर रहा। 12 8 जा कितना होता है, 12 8 जा या 12 7 जा कितना होता है 84, 12 5 जा कितना होता है 60 और 12 9 जा कितना होता है 108। देन ये जो नंबर क्या है, तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए कॉमन फैक्टर प्लस इससे हाईएस्ट और कोई नंबर नहीं है जो ये तीनों नंबर को डिवाइड करे। इससे 12 से बड़ा कोई नंबर नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ ना 12 नंबर ऑफ, हर एक रूम में 12 बैठ रहा, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। चलो यहाँ पे अब समझ आ गया होगा, 21 आंसर निकला, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम। थैंक यू।